नमस्कार, मैं हूं आचार्य डॉक्टर मोहित। वेद सार संसार में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे सूत्र के ऊपर बात करेंगे जिसे जानकर आप अपने जीवन में खुद का या फिर अपने परिवारजनों का प्रिडिक्शन बहुत ही ज़्यादा सटीकता तक कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी डिविजनल चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई डीप विश्लेषण करने की आवश्यकता है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सूत्र है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा कारक ग्रह को देखना है। आज के इस वीडियो में हम करियर तथा मैरिज इस दो विषय के ऊपर बात करेंगे कि किस प्रकार से आप अपने करियर के विषय में जान सकते हैं कि कौन सा करियर आपको चूज करना चाहिए जिससे आपको कभी भी हानि नहीं होगी, जिससे आपको लाभ होगा ही होगा, तथा आपके पार्टनर के क्या क्या ट्रेट्स होंगे, किस प्रकार का आपका पार्टनर होगा आपके जीवन में, इसे हम किस प्रकार से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले आत्मा कारक विषय के ऊपर बात करेंगे। या आत्मा कारक ग्रह आपकी कुंडली में जो सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर ग्रह होता है वह आत्मा कारक ग्रह होता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में खोल के देख सकते हैं अपनी कुंडली में, जिसमें आप अपने सभी ग्रहों के आगे आप ग्रहों की डिग्री देख सकेंगे। उस ग्रह की डिग्री में आप यह देखिए कि सबसे अधिक डिग्री कौन से ग्रह की है। इसमें आपको राहु केतु को काउंट नहीं करना है। यह एक जेमिनी सूत्र है। जेमिनी सूत्र में राहु केतु की गणना नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ सप्त ताराओं को, 7 ग्रहों को देखना है, जिसमें आप यह देखें कि कौन सा ग्रह सबसे हाईएस्ट डिग्री होल्डर है। वह ग्रह आपका आत्मा कारक ग्रह हो जाता है। अब इस आत्मा कारक ग्रह को अपने नवमांश कुंडली में देखना है। नवमांश कुंडली में यह देखिए कि वह आत्मा कारक ग्रह कौन सी राशि में स्थित है। आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार से आप अपने करियर का विश्लेषण कर सकते हैं, कौन सा करियर आप चूज करें। इसके लिए वैदिक ज्योतिष में तो आप अपने दशमांश कुंडली देखेंगे, अपने कुंडली के 10th हाउस को देखेंगे, 10th लॉर्ड को देखेंगे, दशम भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। दशम के साथ साथ अन्य और भी भाव को देखा जाता है, जैसे कि एकादश भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, छठा भाव। ये सभी भाव इंपॉर्टेंट है आपके कर्म स्थान को चूज करने के लिए। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आत्मा कारक ग्रह को देखना है। वह आत्मा कारक ग्रह किस राशि में स्थित है। जिस भी राशि में वह आत्मा कारक ग्रह स्थित है, उस राशि के अनुरूप आपका कर्म स्थान होता है, तथा उस आत्मा कारक ग्रह के साथ अन्य और कौन से ग्रह स्थित हैं, उस ग्रह के अनुरूप भी आपका कर्मस्थान होता है। छोटा सा एक एग्जाम्पल लेंगे। आप अपने स्क्रीन में एक कुंडली देख सकते हैं। इस कुंडली में आप देखेंगे तो शुक्र ग्रह आत्मा कारक ग्रह है, क्योंकि सबसे अधिक डिग्री शुक्र ग्रह की है, अराउंड 25 डिग्री। अब इसके नवमांश चार्ट को जब देखेंगे तो शुक्र ग्रह आपके कुंभ राशि में स्थित हो रहे हैं। चाहे किसी भी भाव में हो, इसके लिए कोई भी मैटर नहीं होता। मेनली आपको राशि को देखना है। तो कुंभ राशि के अनुरूप आपका कर्म स्थान होगा। अब कुंभ राशि क्या है? कुंभ राशि है आपके जीवन में जो भी आपका नेटवर्किंग है, नेटवर्क सर्कल, फ्रेंड सर्कल तथा समाज का स्थान, सामाजिक कार्य, ये सभी कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि के अनुरूप आपका कर्म स्थान होगा। अब यहां पर हम अन्य और भी ग्रहों को देखेंगे कि उस आत्मा कारक ग्रह के साथ अन्य और कौन से ग्रह स्थित हैं। जैसे इस कुंडली में शनि और बुध, ये 2 ग्रह शुक्र के साथ स्थित है। तो शनि ग्रह इज ऑल अबाउट सर्विंग, सर्व करना, दूसरे को सेवा पानी करना। और बुध ग्रह इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। तो ऐसा कोई कर्म स्थान जो कि सामाजिक रूप से स्टेबल हो, समाज में उसका पद प्रतिष्ठा हो और उसका कार्य हो दूसरे को सर्व करना, दूसरे की सेवा करना, और बुध ग्रह कम्युनिकेट करना, जहां पर यह तीनों तत्व ऐड हो जाएगा, वह आपका कर्मस्थान होगा। जैसे कि कोई एनजीओ, ऐसा जातक कोई किसी प्रकार के एनजीओ को स्टार्ट कर सकता है। ऐसा जातक किसी प्रकार के सामाजिक इंस्टीट्यूशन से जुड़कर लोगों के उत्थान के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपने कर्म को दे सकता है। तो इस प्रकार से आपको अपने कर्म का चयन करना चाहिए। प्रत्येक राशि का अपना एक स्वभाव है, उस स्वभाव के आधार पर आपको अपने कर्म स्थान का चयन करना चाहिए।
तो यहाँ पर आपको अपने आत्मा कारक की राशि को देखना है अपने D9 चार्ट में, अपने नवमांश कुंडली में, और उस राशि के अनुरूप आपका कर्मस्थान होगा। मान लीजिए मेष राशि होगी, तो मेष राशि एक चर राशि है, और इस राशि से हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं जैसे रिटेलिंग, मार्केटिंग, इस प्रकार की चीज़ को देखते हैं, या फिर पुलिस, मिलिट्री, आर्म्ड फोर्स, ये सभी मेष राशि है। वृषभ राशि देखा जाए तो वृषभ राशि में यदि आपके आत्मा कारक ग्रह D9 चार्ट पे है तो इसका अर्थ यह होगा कि धन, फाइनेंस, प्लानिंग, इस प्रकार के कार्य। अगर मिथुन राशि है तो कम्युनिकेशन, कर्क राशि है तो नर्चरिंग, किसी भी चीज को नर्चर करना, पोषित करना। सिंह राशि है तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जातक का कर्म स्थान होगा, जहां पर आपको एक एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य को करना होगा। कन्या राशि देखा जाए तो कन्या राशि दूसरों की सेवा के लिए समर्पित होने वाला कर्मस्थान है। तुला राशि बिजनेस, व्यापार है। तुला राशि हार्मोनी क्रिएट करना है, बैलेंस क्रिएट करना है, तो उस प्रकार का कर्मस्थान जहां पर लोगों में बैलेंस क्रिएट किया जाए। उसी प्रकार वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि रिसर्च वर्क है, किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, कोई बड़ा बिजनेस है। धनु राशि देखा जाए तो धनु राशि शिक्षा अर्जन, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, इस चीज का भाव है, उच्च विद्या। मकर राशि पुनः सेवा का स्थान है, जहां पर आपको सेल्फलेसनेस होकर अपने सेवा को देना होता है। कुंभ राशि समाज का स्थान है, और मीन राशि जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आप अपने कर्म स्थान का चयन कर सकते हैं अपने आत्मा कारक के राशि को देखकर D9 चार्ट में। साथ ही साथ ग्रहों को भी देखना है, कौन से ग्रह आपके आत्मा कारक के साथ स्थित है। तो इस सूत्र से आप अपने जीवन में अपने कर्म स्थान, अपने करियर को देखेंगे। आइए अब मैरिज के ऊपर बात करते हैं। सेम कुंडली हम लेंगे, इसमें आपको आत्मा कारक ग्रह को देखना है। शुक्र ग्रह यहां पर आत्मा कारक ग्रह हो रहे हैं। इस आत्मा कारक को आपको अपने D9 में देखना है। यहां पर D9 में आत्मा कारक ग्रह शुक्र ग्रह लग्न स्थान में कुंभ राशि में स्थित है। अब इस आत्मा कारक से सप्तम भाव में कौन सा राशि है, कौन सा ग्रह है, इस अनुरूप आपके पार्टनर का स्वभाव होता है। कई लोग मेरे से यह प्रश्न पूछते हैं कि आप मुझे यह बतलाएं कि मेरे पार्टनर किस स्वभाव के होंगे, मेरी पत्नी या फिर मेरे पति किस प्रकार के होंगे, यह मैं कैसे देख सकूंगा। तो इस चीज को समझने के लिए आप अपने आत्मा कारक D9 में देखें। उसके जस्ट अपोजिट मतलब 7th हाउस में, आत्मा कारक के 7th हाउस में कौन सी राशि है। जैसे कि इस कुंडली में देखेंगे तो यहां पर सिंह राशि स्थित है। आत्मा कारक के जस्ट अपोजिट पे सिंह राशि है, जहां पर मंगल और सूर्य ये दो ग्रह विराजमान है। तो सिंह राशि का मैंने क्या बतलाया था कि सिंह राशि गवर्नमेंट को दर्शाता है। गवर्नमेंट हो या फिर किसी प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो किसी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य से जुड़े हुए रहेंगे, क्योंकि यहां पर सूर्य ग्रह भी विराजमान है। तो यह दिखलाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इन गवर्नमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में ऐसे जातक होंगे, उनका जो स्वभाव होगा वो बहुत ही ज्यादा जेंटल स्वभाव होगा, मेलली फिगर रहेंगे। अगर आप अपनी पत्नी को भी देख रहे हैं तो उस स्त्री के अंदर वैसी आपकी स्त्री होगी जिनके अंदर मेलली फिगर हो, मेल के समान फिगर हो। और मंगल ग्रह भी साथ में विराजमान है जो कि और पुरुषत्व को दर्शाता है। तो ऐसे आपके पार्टनर के अंदर पुरुषत्व की अधिकता होगी और किसी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में होंगे, साथ में गवर्नमेंट जॉब में होंगे और मंगल है तो अवश्यमेव ऐसे जातक के जो पार्टनर होंगे वो पुलिस या फिर सेना, सैन्य बल, मिलिट्री, आर्म्ड फोर्स, इस प्रकार के चीज में रहेंगे। अब आर्म्ड फोर्स में भी आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि वह वायु सेना में रहेंगे, जल सेना में रहेंगे या थल सेना में रहेंगे। तो यहां पर आपको उस राशि को देखना है, उस राशि के स्वभाव को देखना है। जो सिंह राशि है यह अग्नि तत्व के स्वभाव वाला राशि है, तो अवश्य में ऐसे जातक पृथ्वी तत्व या फिर वायु तत्व से
किसी प्रकार के लड़ाकू विमान, इस प्रकार के चीजों को चलाने वाले होंगे। हो सकता है ऐसे जातक के पार्टनर फायर ब्रिगेड या फिर फायर वाले डिपार्टमेंट से भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस सूत्र से बहुत ही सटीकता से अपना विश्लेषण आप देख सकते हैं और आप अपने कुंडली में इसको अप्लाई करके देखें, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स की कुंडली में अप्लाई करके देखें, यह आपको बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आने वाले वीडियोस में कई सारे नए नए सूत्र के ऊपर बात करेंगे जो कि बिल्कुल सटीक बैठने वाला है, बिल्कुल सिंपल है और आप बहुत ही सरलता से इसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।